ससुराल वालों ने खाए टमाटर के चटपटे पकौड़े। लगभग 3-4 घंटे से मूसलाधार की बारिश से सब्जी मंडी में पानी लग चुका था। दिनेश हरियर ट्रक में से टमाटर का कट्टा निकाल रहा था। सावधानी से एक एक टमाटर का कट्टा उतारना, एक भी टमाटर दबना नहीं चाहिए, वरना तुम पल्लेदारों की दिहाड़ी में से काट लूंगा। अरे बरसात के चलते टमाटर का बाजार तेज हो गया है, खरीद रेट बहुत महंगी पड़ी है, एक भी टमाटर का नुकसान नहीं होना चाहिए। चेतन लाल के धौंस जमाने पर सारे पल्लेदार सावधानी बरतते हुए टमाटर उतार के तिरपाल में रखते जाते हैं। पता नहीं है मक्खी राम कहाँ गया। चटपटे पकौड़े लाने भेजा था, ससुर का नाती वहीं जाकर दही के जैसे जम गया है। इतने में मक्खी राम टोंगा में पकौड़े और चटनी ले आता है। तभी चेतन लाल पिनक पड़ता है। अरे कहाँ रह गया था हरामखोर, जलेबी छाने लग गया था क्या? चेतन लाल को भड़कते देख मक्खी राम मक्खन लगाते हुए, अरे सेठ जी गुस्सा थूक दो, देखो आपके लिए स्पेशल गर्मा गर्म चटपटे भरवा मिर्ची के पकौड़े छनवा कर लाया हूँ, फटाफट से खा लो वरना ठंडे हो जाएंगे तो पकौड़े का मजा किरकिरा हो जाएगा। अरे बस बस बस, ज्यादा मस्का मत लगा, पल्लेदारों पर ध्यान दे, एक भी टमाटर दबे नहीं, तब तक मैं नाश्ता पानी कर लूं। व्यापारी मजे से कुर्सी डालकर पकौड़े खाने पर जम जाता है। उसे देख दिनेश हरिहर का मन पकौड़े खाने के लिए ललचा जाता है। वाह भाई वाह, ये चंदू क्या चटपटे करारे पकौड़े बनाता है, खाते ही स्वाद मुंह में घुल जाता है। इसके चटपटे पकौड़े तो मुंह चढ़ गए हैं, बिना खाए नाश्ता पानी पूरा नहीं होता। चेतन पकौड़े को चटनी में डुबोकर चाव लेकर खा रहा था। हरिहर तरसते मन से लगातार उसे देख रहा था। पकौड़े देखने में एकदम कुरकुरे और चटकदार लग रहे हैं, काश के एक पीस पकौड़ा मैं भी खा पाता। एक तो इस भूखे नंगे बूढ़े की नजर इतनी खराब है, जिस भी चीज को देख लेता है ना मन पर नहीं चढ़ता। अरे ओ बूढ़े, यहाँ खड़ा होकर क्या अचार डाल रहा है, चल जाकर टमाटर उतार। जी जी बस जा रहा हूँ साहब। तभी भूखे प्यासे बोरी उतारने के चलते हरिहर चक्कर खा जाता है, जिससे टमाटर का कट्टा हाथ से छूटकर गिर जाता है और कुछ टमाटर फूट जाते हैं। अरे देखो जरा, इस नमक हराम ने कितने सारे टमाटर का नुकसान कर दिया। पता है कितने महंगे रेट का खरीद पड़ा था ये टमाटर। अब देखो तुम दोनों बाप बेटे को एकदम दमड़ी नहीं मिलेगी दिहाड़ी में आज। सेठ इतने निर्दयी मत बनो, तुम्हें तो पता है कि रोज की दिहाड़ी से मेरे परिवार का पेट भरता है। अगर तुम दिहाड़ी मार लोगे तो आज मेरी बहन, माँ, बाल बच्चे, बीवी सब भूखे रह जाएंगे। अरे भाड़ में गया तेरा परिवार, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तेरे बाप की वजह से मेरे इतने महंगे टमाटर खराब हो गए। अब ये दबे कुचले टमाटर थोड़े ना कोई खरीदेगा, मैं तो अपनी भरपाई करूंगा। सेठ तुम्हारा तो सब्जी मंडी में टमाटर की गद्दी चलती है, डेली 10-20 हजार का गल्ला है तुम्हारा, फिर भी इतने थोड़े से टमाटर के नुकसान के लिए मक्खर पना दिखा रहे हो। अरे देखो कैसे दोनों बाप बेटे की आंख लग रही है मेरी कमाई में। अरे मेरे पास कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा जो तोड़ कर लाता हूँ, मेहनत करके कमाता हूँ, समझा? दोनों बाप बेटे को कमजोर और गरीब देखकर चेतन लाल दोनों की दिहाड़ी मार लेता है। याद रखना सेठ, किसी गरीब की मेहनत और खून पसीने की कमाई तुमको पचेगी नहीं, कहीं ना कहीं से निकल जाएगी। दोनों खाली हाथ घर चल देते हैं। बाबूजी, ऐसे बगैर राशन लिए, पानी लिए खाली हाथ घर जाना ठीक नहीं है। माँ सविता सब आस लगा कर बैठे होंगे। चल बेटा दिनेश, एक बार खेत पर चलकर देख लेते हैं, क्या पता टमाटर की फसल पकने लगी हो। दिनेश हरिहर के हालत शुरू से इतने गरीबी भरे नहीं थे। एक टाइम में उनके पास खूब सारी खेती बाड़ी थी, जिस पर दोनों मौसमी फसलों की बुआई करते थे। मगर पिछले 4-5 साल उनकी फसल लगातार बर्बाद होने के कारण दोनों कर्ज के नीचे आ गए, जिसके चलते उनकी बाकी खेत बिक गए। केवल अब उनके पास एक छोटी सी टुकड़ी बची हुई है, जिस पर इस बार उन्होंने बड़ी उम्मीद से टमाटर की फसल उगाई है। ये हमारे देश का अभागापन है कि जो किसान अपने हाथों से अनाज उपजाते हैं, उसी किसान का परिवार साल भर नमक रोटी खाने को मोहताज रहता है। पिताजी देखिए, हमारी मेहनत रंग ले आई। इस बार हमारे खेत में कितने लाल चमकदार देसी रसीले टमाटर उगे हैं। इस बार अपने खेत में लाल रसीले टमाटर की फसल उपजी देखकर हरिहर की आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं। भगवान की दया से इस बार हम दोनों गरीब बाप बेटे ने अपने खेत में बुआई की हुई फसल को काट पाएंगे। इस बार हमारा परिवार भी पेट भर कर खाएगा। हम दोनों को भी बारिश में रोजी रोटी कमाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। आराम से थोड़े दिन बैठ कर खाएंगे। सबसे पहले मकान की मरम्मत करवा लेंगे और बरसात के पकौड़े भी खाएंगे। पिताजी, जो टमाटर पके पके हैं उन्हें तोड़ लेते हैं।
दिनेश, अभी ज्यादातर क्यारी के टमाटर कच्चे और हरे हरे हैं। इन पके टमाटर को डाली में छोड़ देते हैं। अगर तोड़ कर ले गए तो ढीले पड़ जाएंगे। जड़ में लगे रहेंगे तो सिंचाई से टाइट रहेंगे। 2-4 दिन में जब बाकी के टमाटर भी पककर बिल्कुल तैयार हो जाएंगे तो इकट्ठा तोड़कर मंडी में अच्छे दाम पर बेचेंगे। वैसे भी अभी बरसात लगने के चलते टमाटर का बाजार तेज है। घर की जरूरत के लिए दिनेश खेत से थोड़े ताजा रसीले टमाटर तोड़कर घर ले आता है। जहां अड़ोस पड़ोस सबके घरों में गर्मा गर्म पकौड़े बनने की खुशबू उड़ रही थी, वहीं खाने में नमक रोटी रखी देखकर शिवम खुशी नाक चढ़ाए हुए होते हैं। मम्मी, मैंने बोल दिया ना, मुझको ये नमक रोटी नहीं खानी है तो नहीं खानी है। हटाओ ये सड़ा सा खाना। शिवम बेटा, इस तरह से खाने का अनादर नहीं करते। खा लो एक रोटी। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। जब तुम मेरे लिए कड़ी पकौड़ा चावल बनाओगी, मैं तभी खाना खाऊंगा। एक थप्पड़ लगाऊंगी खींच कर। चुपचाप से खाता है कि नहीं? बहू, तो इस तरह से फटकार कर खिलाएगी तो नहीं खाएगा। थोड़ा दुलार प्यार से खिला दे। माँ जी, ये लड़का 3-4 दिन से